हेलो एवरीवन, मैं कृष्णपाल सिंह आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो हमारा ये वीडियो है इसका पर्पस पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं। नोटिफिकेशन 2021 फॉर एमपीपीएससी आ चुका है। 24 अप्रैल जो है अपनी एग्ज़ाम डेट है, मतलब 121 डेज रिमेनिंग है, 121 दिन। लेकिन अपन 120 डेज के हिसाब से बात करें तो अब नेक्स्ट 120 डेज हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, है ना। एसएमएस यूनिट 10 है हमारे पास में टोटल सिलेबस के हिसाब से। यूनिट 1, यूनिट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। देयर आर टोटल 10 यूनिट्स, कुल 10 यूनिट है। अब ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं दिया कि हर एक यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हम ऐसा मान के चले कि हर यूनिट से क्वेश्चन आएंगे और इक्वल क्वेश्चन का वेटेज लेके चलते हैं, तो एक अच्छी स्ट्रेटजी के तरीके से हम लोग तैयारी कर सकते हैं। अब हमें 120 डेज में सारी यूनिट भी प्रिपेयर करनी है, रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी लगाने हैं। तरीका समझो क्या करना है। मैं एक बेसिक डे डिवाइडेशन कर लेता हूं और उस डे डिवाइडेशन के हिसाब से आपको इसको यूनिट करना है, प्रिपेयर करना है। उसमें 1-2 दिन ऊपर नीचे आप अपने चॉइस से कर सकते हो। अगर कोई टॉपिक आपका अच्छे से पढ़ा हुआ है तो कम डे भी हो सकते हैं, और बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है तो 1-2 दिन ज़्यादा भी हो सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात जरूर बता देता हूं आप लोगों को, ये वीडियो या ये जो स्ट्रेटजी है केवल उन्हीं स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगी जिन लोगों ने पहले प्रिपरेशन कर रखी है। जो न्यू कमर है, बिल्कुल जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और सीधे एग्जाम की देना चाहता है 24 अप्रैल को, तो वो ये स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करे। रिजल्ट आने के चांस फिर कम दिखते हैं। अब वो फिर उनके लिए कुछ और स्ट्रेटजी हो सकती है, उस पर अपन बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनने सिलेबस पढ़ रखा है। अब उनको प्री देना है, प्रीलिम्स एग्जाम देनी 24 अप्रैल को, ठीक है। पहली यूनिट में जो है एमपी का हिस्ट्री है, कल्चर है, लिटरेचर है। तो मोटा मोटा 15 से 16 दिन जो है आप इसको दीजिए, तो आप इसको बहुत प्रॉपरली, कुछ टॉपिक छूटे हुए होंगे तो वो कवर हो जाएंगे, और पढ़े हुए होंगे तो प्रॉपरली चीज़ें एक बार मेमोराइज हो जाएगी। और ज़्यादा अच्छा है कि अगर लिख लिख के पढ़े तो और भी बहुत अच्छी बात होगी। उसके बाद सेकंड यूनिट में केवल हिस्ट्री है, तो ये 15 डेज मोटे मोटे इसमें भी यूज़ कर सकते हैं आप, तो आपका इसमें काम बन जाएगा। मिडाइवल, एंशिएंट और मॉडर्न तीनों को डिवाइड करके अलग अलग करके पढ़ना चाहे तब भी पढ़ सकते हैं। थर्ड यूनिट जो है वो एमपी का ज्योग्राफी है। एमपी का ज्योग्राफी जो है ना, वो बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, ठीक है, उतना बड़ा नहीं जितना कल्चर वाला और सब है। तो उस हिसाब से आप 8 से 10 दिन उसमें ले सकते हैं। 8 to 10 डेज, 8 to 10 डेज में आपका ज्योग्राफी ऑफ एमपी अच्छे से कवर हो जाएगा, काफ़ी अच्छे से, रिवाइज भी प्रॉपर्ली हो जाएगा साथ साथ में। इसके बाद ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, तो वो तो बहुत बड़ी यूनिट है, तो 15 से 16 दिन इसको भी मोटे मोटे जो है वो लग जाएंगे। देखो, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी मैं मेरी क्लास में फॉलो करूँगा। मैंने पिछली बार भी फॉलो की थी, उसके पिछली बार भी फॉलो की थी। 50 से 60% रिजल्ट आए हैं। जितने बच्चे हैं ना, उनका 50-60% प्री निकाला है और ज़्यादा परसेंट लोगों ने निकाला है। तो वो स्ट्रेटजी मैं वही बता रहा हूँ जो मैं फॉलो करूँगा क्लास में स्टूडेंट के साथ में, ठीक है। हो सकता है ये दिन ऊपर नीचे हो जाए। मान लो आपका अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये 8-10 दिन में भी हो सकता है, और थोड़ा कमज़ोर लग रहा है तो 15-16 दिन में। एक बेसिक एवरेज लेके चल रहा हूँ। आप कम दिनों को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस के हिसाब से है। इसके बाद जो है यूनिट नंबर 5 इज इकोनॉमी एंड पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश। ये बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, इकोनॉमी एंड पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश, तो ये 5 से 6 दिन में भी आराम से पढ़ा जा सकता है। इकोनॉमी एंड पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश लिमिटेड पार्ट है, लिमिटेड चीज़ें हैं, लिमिटेड डाटा है, वो कवर हो जाएगा। उसके बाद जो 6 यूनिट है दैट वन इज द पॉलिटी एंड इकोनॉमी। पॉलिटी और इकोनॉमी ऐसे तो बहुत बड़े हैं, लेकिन एमपी में क्योंकि दोनों को मिलाकर एक ही यूनिट बनाई है तो बहुत ज़्यादा उतना क्वेश्चन बनता नहीं है। तो 7-8 डेज आप इसको फॉलो करें और उस हिसाब से तैयार करके रिवाइज कर ले तो आपका काम हो जाएगा। 7th यूनिट इज साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक थोड़ा बड़ा पार्ट है, क्योंकि हिस्ट्री केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, इन्वायरमेंट है साथ में, और टेक्नोलॉजी है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो ये 15-16 दिन वाला आपका जो है वो पीरियड है, इसको रिक्वायर्ड होगा कम से कम इस यूनिट को, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद 8th यूनिट जो है आपकी दैट वन इज द करेंट स्पोर्ट्स एंड मिसलेनियस पार्ट। करेंट स्पोर्ट्स एंड मिसलेनियस जो है वो 10 डेज भी अगर आप फॉलो करोगे तो काफ़ी हद तक काम हो जाएगा। मैगजीन के तौर पे कई सारी मैगजीन है, लेकिन यादें जो आती है प्रतियोगिता निर्देशिका की, वो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, बहुत अच्छी मैगजीन है, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आप लोगों को। 9th यूनिट जो है, 9th यूनिट कंप्यूटर एंड साइबर सिक्योरिटी वाली जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली यूनिट है। ये 1 वीक काफ़ी है आप लोगों के लिए, 1 सप्ताह भी इसको अगर आपने फॉलो किया तो काफ़ी कुछ प्रिपेयर हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज द आयोग। देखिए, आयोग बहुत लेंदी पार्ट नहीं है, लिमिटेड उसमें आयोग ही लिखे हुए हैं, उतने ही आएंगे और उतने ही पढ़ने भी है। तो यहाँ पर 4 to 5 डेज की स्ट्रेटजी भी फॉलो की ना अगर आप लोगों ने, तो आपका काम हो जाएगा।
लेकिन केवल ये करने से कुछ नहीं होगा। आपकी यूनिट कंप्लीट हुई, देन 3 to 4 टेस्ट प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा हर यूनिट के बाद, हर यूनिट का, यूनिट 1 का, देन यूनिट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अगर 3 का एवरेज भी लेते हो तो 30 टेस्ट तो आपकी ये प्रैक्टिस हो गए, मतलब 3000 क्वेश्चंस, 3000 प्लस क्वेश्चंस, 3000 से ज़्यादा प्रश्न। इससे आपको काफ़ी कुछ चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी या कवर हो जाएगी। अब इसके बाद अपने पास मोटा मोटा एक महीने का टाइम बचता है, 30 दिन के आसपास का, दो ऊपर नीचे आप लोगों के हिसाब से हो सकता है। उस 30 दिन में क्या करना है, उस 30 डे की रिवीजन स्ट्रेटजी बिल्कुल सेपरेट होगी। थोड़ा समझिएगा कैसे। उन 30 डेज में आप फुल लेंथ टेस्ट जो देंगे ना FLT, उसके हिसाब से स्ट्रेटजी कीजिएगा। अब अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है चीज़ों को पढ़ने की, ग्रास्प करने की, कवर करने की, तो आप वन टेस्ट इन अ डे पूरा कीजिए। और अगर आपकी स्पीड थोड़ी कमजोर है तो 1 टेस्ट इन 2 डे, 2 दिन में एक बार टेस्ट दीजिए। स्ट्रेटजी क्या होगी वो समझना। आप एक टेस्ट उठाइए FLT, सारा टेस्ट लगा लीजिए। पूरा टेस्ट लगाने के बाद कुछ क्वेश्चंस आपके सही होंगे, कुछ आपके गलत होंगे और कुछ आपको बिल्कुल नहीं आते होंगे। तो अब जो उस टेस्ट को लगाने के बाद समय बचा, उसमें रिवीजन उन चीज़ों का करो जो आपके गलत हुए हैं। रिवीजन हो गया उन टॉपिक्स का, देन फिर आप अगला टेस्ट उठाओ, फिर नेक्स्ट टेस्ट लगाओ, फिर उसमें जो गलतियां आप लोगों ने की उन गलतियों को सॉर्ट आउट करो, वो नोट्स उठाओ, वो वाली चीज़ें पढ़ो और फिर अगला टेस्ट लगाओ। टेस्ट लगाओ, गलतियां फाइंड आउट करो, उनको पढ़ो। एक साइकिल बना लो, टेस्ट लगाया, फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। जो गलत हुए उनका एनालिसिस किया, कौन सी यूनिट 1 से गलत हो रहे, कहाँ से गलत हो रहे, कल्चर से गलत हो रहे, हिस्ट्री से गलत हो रहे या लिटरेचर से गलत हो रहे, उसको रिवाइज कर लिया। तो जहाँ जहाँ से गलत हुए इसको रिवाइज कर लो, फिर अगला टेस्ट लगाओ, फिर उसमें भी जो गलतियाँ हुई उसको फाइंड आउट करो, उनको रिवाइज करो अगली बार, फिर टेस्ट लगाओ। तो इससे रिविजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और बहुत अच्छा आप लोगों का एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी होगा। समझ रहे। टेस्ट बहुत अवेलेबल है मार्केट में, आप चाहे तो कहीं से भी लें, आप मेरे से चाहते हैं मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं, या तो ये फ़ोन नंबर या फिर ये जो फ़ोन नंबर है आप इस पर मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। टेस्ट के रिगार्डिंग मैं बता दूंगा क्या प्रोसीजर है, एप्लीकेशन वगैरह सारा है अपना, उसकी लिंक वगैरह भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ पे भी जाके आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। टेस्ट भी मैं आपको आगे चल के फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड करूँगा प्रैक्टिस के लिए, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। तो इतना करेंगे तो मोटा मोटा अगर आपने 2 दिन में एक टेस्ट किया तो 15 टेस्ट, और पर डे एक टेस्ट किया तो 30 टेस्ट, तो मिनिमम 15 मैक्सिमम 30, तो मैं बीच का एवरेज 20 ले लूँ तो मोटे मोटे 2000 क्वेश्चन ये और प्रैक्टिस हो जाएंगे आपके। तो बेसिक आप मोटे मोटे 5000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और ये 5000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने के बाद जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना, तो काफ़ी हद तक आप कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे खुद को, एक एनर्जी रहेगी, एक विजन क्लियर होगा, सारी चीज़ें टच हुई रहेगी, सारी यूनिट पड़ी हुई होगी, रिवीजन में सब कुछ टॉपिक हो चुका होगा और रिवीजन में ये भी पता चल जाएगा कि कमज़ोर पार्ट कौन सा है, बार बार गलतियां कहाँ हो रही है, और कुछ नए फैक्ट भी आपके साथ में तैयार हो जाएंगे। इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी, स्ट्रेटजी बहुत बेहतरीन काम करेगी और शानदार मार्क्स दिलवाएगी। यही स्ट्रेटजी से मैं 60% के आसपास रिजल्ट हर बार दे रहा हूँ, इस बार भी देंगे। और अब इस बार जब सीट्स 15 टाइम की बजाय 20 टाइम्स कर दी गई है प्री में, तो 100% यकीन मानिए कि मैं 8 से 10% रिजल्ट और इंक्रीज होगा। 100% आपको बता सकता हूं। प्रीवियस ईयर के रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं, आगे आएंगे उनको भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये स्ट्रेटजी क्यों सक्सेस है। तो आप इसको ट्राई करके देखो, इसको फॉलो करके देखो, आपकी चीज़ें भी एट ए ग्लांस हो जाएगी और आपका पढ़ना भी हो जाएगा और प्रॉपर विजन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं तो फिर गैप नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। 24 अप्रैल को ही मान के चलिए, अगर 24 अप्रैल को एग्जाम नहीं हो तो फिर बात की बात है वो, पर अपन तो 24 अप्रैल ही लेके चलते हैं कि हमको 24 अप्रैल को एग्जाम देनी है, उसी हिसाब से स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए। तो फॉलो दी स्ट्रेटजी, टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। मार्केट में बहुत सारे टेस्ट है, बहुत सारे प्रैक्टिस है, सब कुछ अवेलेबल है, उसको फॉलो करेंगे बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो ऐसे मन मार के या मन हार के ना बैठें, एनर्जी से अपने आप को भरें, अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि भाई 24 अप्रैल अपना लक्ष्य है और अर्जुन की तरह उसको ही देके और निशाना लगा दे। यकीनन आपका निशाना 100% लगेगा और आपका चयन भी 100% आएगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। धन्यवाद।